प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपके दिमाग में हमेशा ये आता है कि प्रकाश का परावर्तन केवल स्मूथ सरफेस पे होता है, ऐसा नहीं है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है हर एक सरफेस पे होता है। स्मूथ सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो रफ सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले आप पढ़िए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। आप जानते भी हैं इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पॉइंट क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है, टेबल मान लीजिए ऐसे, और इस टेबल पर ऐसे एक जो है मिरर रखा हुआ है। एक हमारे पास ऐसे है मिरर, ये है मिरर, और ये मिरर कैसे है, इस प्लेन पे रखा गया है, पूरे प्लेन पर। नीचे क्या है इसका, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे किया जा रहा है, ये जो है आपको पेंट किया गया है, कलई किया गया है नीचे की तरफ, और ऊपर क्या है, एक ऊपर स्मूथ सरफेस है, और इस पर एक हम नॉर्मल खींच दे रहे हैं ऐसे, नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, इस अभिलंब भी बोलते हैं, ये नॉर्मल है यान। जब कोई प्रकाश की किरण या रे बोलते हैं, इस पर इंसिडेंट होती है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। तो यह नॉर्मल से जितने डिग्री का कोण बनाती है उतने ही कोण पर इधर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो रे आ रही है इस सरफेस पे, इस रे को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और आती है और इस सरफेस पर मिरर पर हिट करती है, और हिट करने के बाद से जिधर जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जहां पर किरण आकर के मिरर को हिट करती है और जहां से किरण हिट होने के बाद से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। और इस पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल खींच दिया जाए यान, तो इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल है, अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल को लिखते हैं आई से, रिफ्लेक्टेड एंगल को लिखते हैं आर से। इस यह आई है और ये आर है।
ये हमारा प्लेन है। अब इतनी चीज़ें हो गई, बारी बारी से देख लीजिए। आपतित किरण क्या होती है? जो किरण सरफेस पर या पृष्ठ पर या मिरर पर, मिरर मतलब दर्पण पर, कह सकते हैं दर्पण करिए इसको, जो किरण दर्पण पर आती हुई प्रतीत होती है या दर्पण पर आती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण से वापस लौटती है या टकरा करके वापस लौटती है या जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब इसमें परावर्तन के नियम होते हैं, दो नियम आप जानते हैं, उस नियम को यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों आपस में बराबर होंगे हमेशा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए, दूसरा नियम इसका, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीन चीज देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे समझिए, अगर कोई रे प्रकाश की किरण इस ब्लैक बोर्ड के सरफेस से होके आ रही है तो सरफेस में ही ऐसे निकलेगी, ऐसा नहीं कि इधर से आएगी और इधर चली जाएगी। नहीं समझे? ऐसे समझिए, अगर रे ऐसे आ रही है तो टक्कर मार के ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं कि ये सरफेस पे ब्लैक बोर्ड से होके आ रही है और ऐसे निकल जाएगी, ऐसा नहीं, एक ही तल में होती है। अब यार समझिए ऐसे इसको, ये हमारा जो टेबल है तो टेबल ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो रे जब ऐसे आएगी, इसे ब्लैक बोर्ड में हवा में ऐसे आएगी तो टक्कर मार के ऐसे निकलेगी, ऐसा नहीं कि रे ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, वो जिस तल में आएगी उसी तल में जाएगी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे होके जाएगा, ऐसे आया, ऐसा नहीं कि रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि एक ही तल में होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा, जो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, दोनों सेम होता है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है कि अलग अलग होती है? तो देखिए ये चीज़ें,
इस लाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस लाइट के अंदर जो है वेलोसिटी होती है। इस लाइट के अंदर क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अंदर वेवलेंथ होता है, उसके अंदर इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। तो ध्यान देना है आपको कि जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों के चाल में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, दोनों के आवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, दोनों के तरंगदैर्घ्य में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, अगर आपतित किरण की तीव्रता आई है तो परावर्तित किरण की तीव्रता थोड़ी सी घट जाती है। दोनों की तीव्रताएं समान नहीं होती हैं, ये ध्यान देना है आपको। आपतित किरण की तीव्रता अधिक होगी और परावर्तित किरण की तीव्रता का मतलब होता है एनर्जी। समझिए, एनर्जी। अगर जितनी एनर्जी इस लाइट की है, टकराने के बाद से उतनी एनर्जी यहाँ पर जा नहीं पाती है। होता क्या है, सरफेस जो होता है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वह हीट हो जाता है, और कुछ जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ ही एनर्जी को यहाँ से क्या होगा, रिलीज करेगा। तो याद रखना है आपको कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में के वेग में, आवृत्ति में, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परावर्तित किरण की तीव्रता घट जाती है। लिख सकते हैं यहां पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परावर्तित किरण की तीव्रता घट जाती है।